Good morning, everyone. Myself Kajal. I'm a student of Basic Chemistry Honors second year. Today, I'm going to make a presentation on topic electrochemistry. Firstly, we should know the definition of electrochemistry. Electrochemistry is the scientific study of the chemical species and reactions that take place at the interface between an electron conductor and an ion conductor, in which an electron transfer occur between the electrode and electrolyte in a solution. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल में समझे तो ये दो शब्दों का मेल है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस. Electrochemistry simply it is a branch of chemistry that deals with the conversion of electrical energy into the chemical energy or the chemical energy into the electrical energy. After that, what do you mean by the term electrochemical cell? Electrochemical cell is a device capable of either driving electrical energy from chemical reactions or facilitating chemical reactions through the introduction of electrical energy. A common example of an electrochemical cell is the standard 1.5 volt battery. इसका एग्जाम्पल डेनियल सेल है. डेनियल सेल इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सबसे पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम एनोड रखते हैं. उसके बाद एनोड इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कंसंट्रेशन C1, 2 स्लैश which represent the salt bridge. After that use cathode electrode having the concentration C2 and after that cathode. जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. फिर आ जाता है बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज जो सिंपल में कनेक्ट करता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिडक्शन हाफ सेल के साथ. और जो राइट हैंड में पार्ट है उसको हम कहते हैं सिंपल रिडक्शन हाफ सेल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. देन उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम जिंक रखते हैं. फिर जिंक की Zn2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर. आफ्टर दैट सॉल्ट ब्रिज जो कनेक्ट करेगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू द रिडक्शन हाफ सेल. एंड आफ्टर दैट Cu2 पॉजिटिव हैविंग द कंसंट्रेशन 1 मोल. एंड आफ्टर दैट कॉपर जो आपका कैथोड है. फिर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में बताते हैं कि द इलेक्ट्रोड वेयर द इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड और वेयर ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड द एनोड. एनोड इज कॉल्ड द नेगेटिव पोल. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर दो तरीके की रिएक्शन होती हैं. एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. कि एक ऐसे इलेक्ट्रोड जहां सिंपल इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है मीन्स ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं एनोड. और एनोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा. और द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड और वेयर रिडक्शन अकर विच इज कॉल्ड द कैथोड. और कैथोड हैविंग द ऑलवेज पॉजिटिव पोल ही हमेशा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर. द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड व्हाइल फ्लो ऑफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. इतना पता है कि हमेशा ही जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे इलेक्ट्रोड मतलब जहां से रिलीज हुए हैं और जहां एक्सेप्ट कौन करेगा आपका कैथोड. तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड. और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो हमेशा जो करंट है फ्लो करेगा फ्रॉम द कैथोड टू एनोड. इसके बाद हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल कि भाई गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं. गैल्वेनिक सेल को सिंपल हम वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं आफ्टर द नेम ऑफ गैल्वेनिक और अलेक्जेंड्रो वोल्टा रिस्पेक्टिवली. सिंपल गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल होते क्या हैं? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट ड्राइव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन taking place within the cell. It generally consists of two different metal connected by a salt bridge or indivisibly half cell separated by a porous membrane. गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं? गैल्वेनिक सेल के अंदर हम सिंपल दो रोड लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक कॉपर ले लिया और एक मैं ले लिया जिंक. सिंपल पता है कि दोनों ही इलेक्ट्रोड है उनको खुद के सॉल्यूशन में डीप करते हैं. जिंक को हम डिप कर देते हैं ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर और कॉपर को डिप कर देते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर.
इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड को, ये हमेशा हाफ ऑफ सेल में होते हैं। जिंक जिसके ऊपर क्या होने वाला ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। कॉपर जिसके ऊपर रिडक्शन होने वाला है उसको हम सिंपल रिडक्शन हाफ सेल है वो कह सकते हैं। दोनों को कनेक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ वायर विद वोल्टामीटर एंड इट विल बी कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज सिंपल दोनों ही हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का भी काम है, ऑलवेज करता है। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट होते हैं, उन सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो भी आयंस होते हैं ना सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट, उनके पास मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर मोबिलिटी सेम होगा वो इजिली दोनों सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन है वो कर पाता है। अब हम गैल्वेनिक सेल के और भी अच्छे से समझेंगे कि भी एक हम बार बार में बात करते हैं कि भी ईएमएफ क्या होती है, तो ईएमएफ के बारे में जानेंगे कि भी ईएमएफ है क्या। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड द सेल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द सेल पोटेंशियल। मीन्स हमारा सेल पोटेंशियल या उसको ईएमएफ कहते हैं, वो है क्या कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस जो प्रेजेंट होगा दोनों एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड, उसी को सिंपल हम ईएमएफ और सिंपल कह देते हैं। एक सेल डायग्राम से मतलब बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिंक जो सॉलिड सेल में प्रेजेंट है प्लस कॉपर टू पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, इट विल गिव कॉपर सॉलिड प्लस Zn टू पॉजिटिव एक्वस। इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि जो जिंक सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है Zn टू पॉजिटिव के अंदर, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। मींस जिंक का इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस से कॉपर सॉलिड में हो रहा है, मींस द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं रिडक्शन। ये बात हमेशा याद रखने की है कि कॉपर टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर, Zn टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर देखने को मिलेगी। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बताया था कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रखते हैं और राइट हैंड साइड में जिसका रिडक्शन होता है उसको रखते हैं। तो एनोड कौन सी रोड है? एनोड हमेशा जिंक होगी और कैथोड पे हमेशा कॉपर प्रेजेंट होगा। तो उसको हम सेल्फ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जिंक सॉलिड स्टेट में स्लैश Zn टू पॉजिटिव हैविंग 1 मॉल कंसेंट्रेशन, देन सॉल्ट ब्रिज जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, फिर कॉपर टू पॉजिटिव हैविंग द कंसेंट्रेशन 1 मोलर, आफ्टर दैट इंटरफेस एंड कॉपर सॉलिड जिसको हम कैथोड बेसिकली कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए सिंपल हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज है वो करते हैं कि भाई अगर मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो सेल के लिए, उसमें हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज है वो करेंगे। इसमें क्या बता रखा है कि सिंपल हम वही आपकी सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे, एक तरफ जिंक जिसको डिप कर रखा है ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर, दूसरी तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट कर रखी है और वोल्टेमीटर से दोनों कनेक्ट और सॉल्ट ब्रिज भी हमने कनेक्ट है वो कर रखा है। इसमें हमने रिएक्शन लिखी कि जिंक सॉलिड Zn टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर दैट दोनों को कनेक्ट करेगा सॉल्ट ब्रिज, फिर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन 1 मोल कन्वर्ट हो जाता है H2 1 atm प्रेशर, और प्लेटेनियम एज मतलब प्लेटेनियम जो सरफेस प्रोवाइड करेगा तो एज हम कैटलिस्ट बेसिकली लेते हैं। अब इसमें देखा कि जिंक कन्वर्ट होता है Zn टू पॉजिटिव, इट मीन्स जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर, इट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का। जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता है Zn टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे मीन्स रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। 2 electron plus 2 H positive, it will convert it into H2 having the pressure 1 atm। तो overall reaction क्या होगी? Zn solid plus 2 H positive, it will convert it into Zn2 positive plus H2 having 1 atm pressure। फिर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। सेल पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। सिंपल हम निकाल लेंगे ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और ये तब है जब आपको दोनों ही इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी हो, क्योंकि भाई इतना पता था कि जो एनोड है उस पे होता है ऑक्सीडेशन, मींस उस इलेक्ट्रोड की आपकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, और जो आपकी कैथोड है उसके हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल देखने को मिलती है।
IUPAC ने सजेस्ट कर दिया कि हम दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो नेगेटिव ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हम एक ही चीज को याद करके चलेंगे। तो इसलिए जनरल फॉर्मूला है कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और ई नॉट ऑफ कैथोड और ई नॉट ऑफ एनोड इज सिंपली द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड द एनोड। फिर आते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, कि जब सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो तब उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को सिंपल हम ईएमएफ है वो कहते हैं। इसके बाद है नर्स्ड इक्वेशन। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन है कि जब आपके पास टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से होगा, या फिर उसको 298 केल्विन क्या देते हैं, प्रेशर 1 atm होगा, तो एट दैट टाइम हम ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार कंडीशन हमारे फेवर में ही हो। टेम्परेचर 25 ना रहकर 26 हो गया तो प्रेशर 1 atm ना हम कर पाए तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नर्स्ड ने अपनी इक्वेशन दी। It show the relationship between the electrode potential and the concentration of the solution. E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon N log reduction by oxidation. मतलब इसको एग्जाम्पल से अगर मैं डेनियल सेल का एग्जाम्पल लूँ कि कॉपर और जिंक का मैं ले लिया तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन, मीन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। कॉपर और जिंक के केस में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तो एन की जगह हमने 2 रख दिया। log Zn टू पॉजिटिव बाय द कॉपर टू पॉजिटिव। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन, कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं नर्स्ड इक्वेशन से। कैसे? ई ऑफ सेल बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई बाई ए की पावर ए बी की पावर बी। और आपको पता है कि log Kc की वैल्यू क्या हो सकती है, log Kc इज इक्वल टू एन ई नॉट ऑफ सेल बाई 0.0591। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द गिव्स फ्री एनर्जी। एज वी नो दैट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और अभी अभी निकाला है कि वो किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। एफ इज अ फ्रेडे कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 96500। फिर है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो उसमें कुछ हम पर्टिकुलर डेफिनेशंस की स्टडी करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस, इट इज सिंपली मतलब द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द करंट, कि भाई ये एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, उसी को सिंपल हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and inversely proportional to area. So from this equation, resistance is equal to rho L by E. Rho is stand for the resistivity. SI unit of the resistance is ohm. फिर आती है रेसिस्टिविटी, जो आपने रो यूज किया है उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, उसी को सिंपल हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। Rho from formula, rho is equal to RA upon length. Its SI unit is ohm meter. Conductance क्या होगी, Conductance means the reciprocal of the resistance. G is equal to, जिसको हम G से नोट हम कर सकते हैं, G is equal to 1 upon R, और उसको हम लिख सकते हैं A upon R L के, मतलब rho L. Its SI unit is Simon और ohm inverse. फिर आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स सेम एज द कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या थी, रो। सो जो आपकी कंडक्टिविटी इट इज रिप्रेजेंट बाय द कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो, और जिसको हम लिखते हैं लेंथ अपॉन आर बाय मतलब आर मल्टीप्लाई द एरिया। इट्स एसआई यूनिट इज साइमन पर मीटर। फिर आती है मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte
and kept between the two electrode with unit area of cross section and the distance of unit length. It is known to be the term molar conductivity. और मोलर कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बाय द कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट होती है मोल्स पर लीटर में. द एसआई यूनिट ओज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. फिर आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसेंट्रेशन, उसी को सिंपल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन. ये सिंपल ग्राफ दिए गए हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई कैसे आपकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं. हमने क्या किया, एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड CH3COH. इसमें जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर ले लिया √C मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसेंट्रेशन, और जो आपकी वाई एक्सिस है उस पर हमने ले ली लिमिटिंग मोलर कंसेंट्रेशन. तो कुछ ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि जैसे जैसे क्या कर रही हूँ मैं कंसेंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज करती हूँ तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम कम होती हुई आती है. ठीक है, अब हम वेरिएशन देखेंगे सेम for the weak electrolyte and for the strong electrolyte. For weak electrolyte, molar conductivity increases steeply on dilution due to the number of ion as well as mobility of ion increases. कि भी इतना पता है कि लेट्स सपोज करो आपके पास कोई भी कंटेनर था, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नंबर ऑफ आयंस थे, उनकी कोई ना कोई मोबिलिटी भी थी. लेकिन जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा कि रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है. जैसे जैसे मोबिलिटी इंक्रीज होगी, मोबिलिटी के बढ़ने से जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी वो भी इंक्रीज है वो हो जाती है. लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी स्लोली विद डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ आयन इन डाइल्यूशन, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्लोली इंक्रीज होगी क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन है डाइल्यूशन पे बढ़ जाती है. In the case of weak electrolyte, the value of limiting molar conductivity cannot be obtained. By extrapolation, this problem was solved with the help of Collar's law. कि जो कोलार्स लॉ सिंपल दिया गया था जिसमें हम जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट है वो करते हैं. तो कोलार्स लॉ समझेंगे कि भाई कोलार्स लॉ ने क्या कहा था. कोलरिश लॉ भी कह देते हैं इसको. It states that the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting molar conductivity of cation and anion. Formula lambda naught m is equal to V plus lambda infinity plus V negative lambda infinity. Simple. अब बैटरीज है वो कितने टाइप के होते हैं उसमें बताया गया सिंपल. बैटरीज है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं आपकी प्राइमरी बैटरी, एक होते हैं आपकी सेकेंडरी बैटरी. प्राइमरी बैटरी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उसको हम प्राइमरी सेल भी कहते हैं. ये नॉन रिचार्जेबल होती है, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी अंटिल इट्स डाई मीन्स अचीव इक्विलिब्रियम, डिस्पोजेबल एज रिडॉक्स कपल इज नॉन इरिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल जिंक मैग्नीज बैटरी जिसको मैं ड्राई सेल भी बेसिकली कहते हैं. फिर आते हैं आपके सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल सिंपल रिचार्जेबल भी होते हैं, वो प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी अंटिल इट गोज फ्लैट, कनेक्टेड टू एक्सटर्नल पावर सोर्स टू रिवर्स रिडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल PbSO4 बैटरी. दोनों में मेजर एक ही डिफरेंस हो जाता है कि सेकेंडरी सेल को हम दो मतलब रिचार्जेबल होती है. क्या करो जैसे उसकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुई बाहर से क्या कर दो आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दो, वो दोबारा से रिचार्जेबल हो जाती है. लेकिन नाम से पता चलता है प्राइमरी जिसको मैं एक ही बार बेसिकली यूज कर सकती हूँ. अगर उसकी एनर्जी खत्म तो हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी देकर उसको रिचार्ज दोबारा से नहीं कर पाते हैं, उसी को सिंपल हम प्राइमरी सेल है वो कहते हैं. अब प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ बैटरी कि एक बैटरी के क्या क्या आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो देखने को मिलेंगे. एक बैटरी के अंदर सिंपल टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस. फिर एक हो जाता है कैथोड करंट कलेक्टर, कैथोड एक्टिव मास कंटेनर जिसको कैप्ट कर सकता है, एक इलेक्ट्रोलाइट,
फिर एनोड करंट कलेक्टर, एनोड एक्टिव मास,